गायत्री के विषय पर चर्चा आगे बढ़ रही है। धियो, बुद्धि, जिसे विवेक के नाम से जाना जाता है, जिसे अंतोतगत्वा वस्तुतः प्रभावित, परिष्कृत, प्रत्यावर्तित करने की चेष्टा ऋषियों की है, जिसके द्वारा मनुष्य का वास्तविक आत्म कल्याण सुनिश्चित होता है। अंतःकरण के अंतर्गत 4 साधन हैं। अंतः माने भीतरी, इनर, करण माने रिसोर्स, इनर रिसोर्स। भीतर के 4 रिसोर्स हैं जिसके द्वारा हम अपनी सारी लीला रचते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इच्छाएं, कामनाएं, लिप्साएं। मन नित नवीन, एक पूरी होती नहीं, दूसरी पहले तैयार। इसलिए इसे एक नाम अश्वत्थ भी दिया जाता है। जैसे पीपल का वृक्ष प्रतिपल अपने आप को नवीन करता है, प्रतिपल ऑक्सीजन छोड़ता है, उसी प्रकार हमारी कामनाएं भी नित नवीन होती है। कामनाएं रुकती कहां? इसीलिए जो इन्हें गिने चुने पात्र महाभारत के बचे, उसमें एक अश्वत्थामा था। अश्वत्थ का तात्पर्य पीपल, अश्वत्थ का तात्पर्य हमारी कामनाएं, जो नित नवीन होती हैं, अपने आप को नवीन करती हैं। एक समय पर एक नहीं होती, एक समय पर अनेक होती हैं। एक समय पर मनुष्य के पास कभी भी एक नहीं, एक लिस्ट होती है। जब कभी भी किसी को सहायता करने की चेष्टा करें और उसे कहें कि अपनी सबसे महत्वपूर्ण इच्छाएं लिख के दो, इच्छा लिख के दो, वो इच्छा नहीं लिख पाती। इच्छाएं, ये मन है। क्योंकि हर पल प्रतिपल ये नवीन होता है, मोस्ट एक्टिव है, मोस्ट एक्टिव, और साथ ही साथ सबसे अधिक प्रभावित होकर अत्यधिक उत्साह में चले जाना, अत्यधिक भयभीत हो जाना, इसी को आता है। इस जैसा भीरू भी कोई नहीं, भागता है। इसलिए मन की गति बड़ी चंचल, बड़ी अस्थिर मानी गई है। इसलिए ये मन अपनी हर पल की, हर पल की, हर पल की थिरकती हुई, स्किंटिलेटिंग, डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब्ड अवस्था के कारण और अपना बल प्रयोग करते हुए, क्योंकि वो बल बाकी तीनों रिसोर्स से छीन लेता है। बुद्धि को कहता है बैठ बैठ बैठ, जो कहूं करो। चित्त को कहता है बैठ जा बैठ जा, जो मैं स्मरण करना चाहूं कर, जो मैं कल्पना करना चाहूं बस। अहंकार को कहता है तुझे लेना देना क्या है, यदा कदा तेरी आवश्यकता पड़ेगी मुझे, आराम से बैठ, शक्ति सारी मुझे दे दो। मैं इन सारी शक्तियों के द्वारा अधिष्ठाता, अधिपति बनते हुए इन समुची भागती हुई इंद्रियों को
इनकी सारी लगाम मेरे हाथों में दे दो। और वो समूचे अश्व जो सबसे द्रुत गति से भागने वाली सूर्य की रश्मि का नाम है, जिससे इस पशु को भी हमने नाम से संबोधित किया, अश्व। इन अश्व की समूची लगाम मुझे दे दो। ये कहते हुए मन समूचे अश्व की लगाम अपने हाथ में ले लेता है और अश्व अनघड़ घोड़ों की तरह बिना किसी दिशा के केवल हर उठती हुई सामने की उपजती लिप्सा का पीछा करते हुए, चेजिंग ईच एंड एवरी क्रॉपिंग डिजायर, और जो इच्छा के बीच में आएगा, जो उसे रोकने की कोशिश करेगा, वो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, क्रोधित करेगा, मैं विघ्न पैदा करूंगा, मैं ईर्ष्या करूंगा, विघटन पैदा करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, पर मुझे अपनी इच्छाओं की पूर्ति होते चले जाना चाहिए। यहां तक कि अगर मेरी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी और मेरे बस में भी कुछ नहीं होगा, मैं क्रोध भी नहीं कर सकूंगा। कौन बोल रहा है? मन, मन, मन। तो मैं क्या करूंगा? मैं खिन्न हो जाऊंगा, जो सबसे खतरनाक है। ध्यान साधना में आजकल हम कहते हैं खिन्नता भस्म। खिन्नता से बड़ा शत्रु कोई होगा तो शायद भय ही होगा, अन्यथा नहीं। खिन्नता माने फ्रस्ट्रेशन। क्रोध तो आया गया, एक आवेग है, आया, जो अनर्थ करना था एक बार में किया, चला गया। पर खिन्नता सुलगती हुई लकड़ी की तरह मनुष्य के अंतःकरण को खा जाती है। बस का है नहीं, हो पा नहीं रहा, इसलिए भीतर भीतर घुन लग गया। उसे कहते हैं खिन्नता। बहुत बड़ा शत्रु, दिखता नहीं, छिप करके बैठ जाता है, दृष्टि को आच्छादित कर लेता है, रंग देता है, और हर विचार में, हर कर्म में, हर अवस्था में पीछे बैठा सुलगता रहेगा। सब उसके दास होने आरंभ हो जाते हैं। जितने भी असुर हैं विघ्न संतोषी, वो सारे खिन्नता के दास। जितने षड्यंत्रकारी हैं सारे खिन्नता के दास। ये मन फिर खिन्न हो जाता है और अहित करता है, अपना ही अहित करता है, भस्मासुर बन जाता है। इसी मन से, इसी मन से, इसी मन से बेचारे चित्त का बस कहां चलता। उसे तो जिस विषय पर कहा जाता है उसी की कल्पना करने लगता है। जिस विषय पर कहा जाए उसकी स्मृतियां अतीत से निकाल के उपस्थित करता है। बुद्धि का बस चलता ही कहां, बुद्धि बस वही सारे आयाम, विचार, तर्क उपस्थित करते हैं जो स्वामी कहते हैं, और अब स्वामी मन है। लगाम छोड़ने को तैयार नहीं है, और लगाम किसके हाथ में दे? अर्जुन के? भरोसा नहीं, भरोसा नहीं है कि लगाम अर्जुन के हाथ में दे दे। अर्जुन के हाथ में लगाम दे भी दी तो वो सब कुछ कर लेगा? उसके बस का सब कुछ है क्या? नहीं है। तो लगाम तो उसी के हाथ में होनी चाहिए। किसके?
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे वासुदेव कृष्ण कान्हा। बांसुरी उसी की बजेगी तो कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। इसलिए हे मन, छीनते हैं तुझसे हम इन समूची इंद्रियों की लगाम, क्योंकि जीवन का व्यापार इनसे चल रहा है। हम केवल बाहरी नहीं, अब इन्हें अंतर्मुखी भी करना चाहते हैं, एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति के लिए। आत्मानुमोक्षार्थ जगत हिताय च। इसलिए हे मन, यह लगाम तुझसे छीनी जाती है, सौंपी जाती है, ना किसी अन्य को। मैं स्वयं भी यह लगाम अपने हाथ में रखने का अधिकारी नहीं हूं। मैं कब निढाल हो जाऊं, कब मेरा पूर्व का कोई परिचित सामने आ जाए, कोई मेरा रिश्ता नाता सामने आके सजीव हो जाए, पितामह आ जाए, द्रोण आ जाए, क्या पता कौन सा संस्कार कहां से उठ के आके मोह के पाश में बांध करके मुझे पुनः अपने उसी अभ्यास संस्कार पर आरूढ़ करा दे। इसलिए नहीं, मेरा भरोसा नहीं, भरोसा है तो केवल केशव का। इसलिए लगाम सारथी बदल दिया जाता है। पीएन टू प्राइम मिनिस्टर, सीधी लगाम की प्रमोशन हो गई। चपड़ासी के हाथ में थी कौन? मन ऐसी की तैसी कर रहा था, और सीधी प्रधानमंत्री के हाथ में दे दी। एक उदाहरण दे रहा हूं लौकिक, और कुछ नहीं। वरना वासुदेव तो प्रधानमंत्रियों, अनंत प्रधानमंत्रियों से ऊपर है, वही है तो सब है। इसलिए लगाम सीधी इस हस्तक्षेप करने वाले अस्थिर अस्तित्व से छीन करके केशव आपको सौंपी जाती है। ये बुद्धि आपके पास है, आप देखेंगे इसे, आप संस्कारित करेंगे इसे, आप चलाएंगे इसे। नेविगेटर भी आप हैं, मार्गदर्शक भी आप हैं, ड्राइवर भी आप हैं। धियो यो नः प्रचोदयात्। श्री कृष्ण उन घोड़ों के, सभी इंद्रियों के घोड़े, उनके रथ पर पीछे लगाम लेके सारथी के स्वरूप में उपस्थित, पीछे अर्जुन गांडीव उठाए हुए, कमर सीधी। गांडीव कौन सा? तुम्हारी कमर। इसी को रख दिया था साधना, जिसकी छूटी उसका गांडीव रख दिया। गांडीव रखना माने साधना छूटी, गांडीव उठाना साधना आरंभ। इसलिए अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया हुआ है। उसमें भीतर प्राण की शक्ति प्रचुर है, क्योंकि हनुमान ही उसकी पताका है। प्राण जिसके रथ की पताका हनुमान हो, जो किसी अन्य युग के पात्र हैं, उनकी पताका कृष्ण के होते हुए भी हनुमान की पताका। प्राण से पूरित हो अर्जुन, गांडीव उठाए रथ में खड़ा, और सारथी कृष्ण। इसका ग्राफिकल मैनिफेस्टेशन यही है, श्री कृष्ण सारथी है। धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं क्या करूं, क्या ना करूं, क्या सोचूं, क्या ना सोचूं, क्या योजना बनाऊं ना बनाऊं, क्या उचित क्या अनुचित, क्या उत्तम क्या सर्वश्रेष्ठ, क्या है जिसकी मुझे उपेक्षा करनी, क्या है जिसकी मुझे अपेक्षा करनी। उपेक्षा अपेक्षा का भेद बताओ।
उत्तम निकृष्ट का भेद बताओ, उचित अनुचित का भेद बताओ, नित्य अनित्य का भेद बताओ। मुझे ले चलो, चलाओ, मुझ पर मत छोड़ो। ठीक है, गंडीव मेरे पास है, तीर मैं ही चलाता रहूंगा, प्राण हनुमंत से लेते हुए तीर मैं चलाऊंगा। हनुमंत ही मेरा सविता है, मैं उनसे तीर लेके चलाता रहूंगा, शत्रुओं का दमन मैं करूंगा। पर मार्गदर्शक आपको रहना है, गाड़ी आपको चलानी है इस बुद्धि की। इस बुद्धि को मेरे ऊपर आधारित नहीं रहने देना। मुझे उपकरण की भांति प्रयोग करो केशव, बस एक उपकरण की भांति मुझ पर नहीं छोड़ो। इसलिए ये धियो, ये संस्कारित होती है, ये सीट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस टूल ऑफ डिसीजन मेकिंग इज नाउ स्टैंड्स एज बैप्टाइज्ड। इसका प्रत्यावर्तन हो गया, इट हैज बीन नाउ ट्रांसम्यूटेटेड। ये अब आपके अधिकार क्षेत्र में आप ही के पास है, आप ही से चलाएंगे और कोई नहीं। और किसी के पास नहीं है क्षमता कि धियो यो नः प्रचोदयात्। वो रथ, घोड़ों का रथ अर्जुन और कृष्ण सारथी स्वरूप में हनुमान की पताका सहित गांडीवधारी का सार्थक हुआ जब साधक की कमर सीधी है, वो साधना में रत है, वो तीर चला रहा है, आने वाले शत्रुओं को परास्त करता है, और उसकी समझ का संचालन केशव कर रहे हैं। यही है धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो को कर्म कहा। मौदगल्य ऋषि ने मैत्रेयी को समझाते हुए कहा, कर्म ही धी है। क्या, कैसे, किस प्रकार होना है, इसके लिए उन्होंने दो मार्गदर्शक तत्व दे दिए। यो नः प्रचोदयात्। यो नः का तात्पर्य क्या है? शाब्दिक अर्थों में चले जाएं तो भाव उठता है हमारा, हमारी। साधना कौन कर रहा है? एक व्यक्ति बोल क्या रहा है? हमारी। क्यों? भूल गए ये भारत है, भारत है, इसकी शक्ति यही है। इस राष्ट्र की सुप्त शक्ति, जिस कुंडलनी को अभिप्रेरित होना है, वो यही है। अकेला नहीं खाता, ना अकेला पकाता, ना अकेला खाता। जब भी खाता इस सूत्र पर आधारित होकर खाता, जिसे यज्ञ कहा गया, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं। ये है यो नः। साधना तो एक व्यक्ति कर रहा है, सब कुछ कल्प अपने भीतर एक ही व्यक्ति घटित करा रहा है, पर जब प्राप्त करने का अवसर आया तो ये नहीं किया, दे झोली फैला दी, झोली। ये नहीं, ये। जब ये नहीं ये है तो इसका अर्थ है यो नः। धियो, मैं कर्म में प्रवृत्त हो रहा हूं। अब जो कुछ भी आपने मार्गदर्शन देना है मुझसे, जो निष्कर्ष निकलवाने हैं पवित्रता के प्रति, कल्याण के प्रति, वो यो नः के हों। एक प्रकार से कहा जाए तो अगर हम गायत्री गीता, जैसे गायत्री उपनिषद वैसे गायत्री गीता भी है। गायत्री गीता का ऋषि कहता है ये धर्म मूलक कामनाओं को दिया हुआ शब्द है, कि कामना भी करो तो धर्म मूलक हो, कामना भी करो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः की हो। यो नः शब्द एक धर्म मूलक कामना का दिशा बोधक है। ये शब्द केवल हमारी नहीं कहता, ये शब्द हमारी नहीं कहता, हमारी नहीं कहता।
केवल हमारी नहीं कर, ये धर्म मूल कामनाओं का प्रेरक है। एक प्रकार से कहा जाए तो जिसकी इच्छा है, जिसकी आवश्यकता है पूरे विश्व में, why leave so many carbon imprints on the chest of the mother earth? इतना अधिक प्रदूषण क्यों करें? हम वायु को नहीं छोड़ रहे, हम जल को नहीं छोड़ रहे, विचार का तो पता नहीं क्या हाल किया। जल, वायु, विचार सब दूषित प्रभाव सामने आ रहे हैं। सारी प्रगति, सारी बुद्धि, सारी विज्ञान की पराकाष्ठा अदना से ना दिखने वाले एक शत्रु ने 70 नैनोमीटर बस उसने आके समाप्त कर दी। कारण, क्योंकि यौन है परास्त हुआ था। जहां जहां यौन है परास्त होगा, यौन है माने धर्म मूलक कामनाएं, होली नहीं, कामनाओं की होली नहीं, पैसे की होली नहीं, ये एक प्रकार से मिनिमलिस्टिक अप्रोच का एक संदेश है। यौन है एक मिनिमलिस्टिक अप्रोच का। कितनी बड़ी वार्डरोब बनाओगे, किसकी होली जलाओगे? तुम्हारे पास बहुत है, अच्छा है ना, इसलिए है क्योंकि ईश्वर ने समझा कि तुम्हारे पास कोई प्रतिभा होगी अगर मर्यादित तरीके से कमाया है। मैं टैक्स आदि की चर्चा नहीं करूंगा, अभी उसके सिद्धांत परिष्कृत होने बाकी है। टैक्स की बात नहीं कर रहा, लोग टैक्स की भी थोड़ी बहुत करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा टैक्स चोरी करना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। दायित्व है सबका कि वो अपने टैक्स की पूर्ति करे, उसको ठीक से भरे। पर साथ साथ ये भी संदेश है चाणक्य का कि टैक्स कर उतना जितने से भंवरा पुष्प से पराग लेता है। भंवरे का काम भी चल गया, पुष्प की अस्मिता भी बची रहती है। कर उतना लेना चाहिए। इसलिए यौन है के अंतर्गत जो कुछ भी संसाधन रूप में प्राप्त है, उसे जन कल्याणार्थ भी लगाने की चेष्टा हमें करनी है। इसलिए अपनी वार्डरोब्स भर करके किसकी तुष्टि, किसकी? उसकी जिसे सुविधा नहीं, एक्यूमुलेशन नहीं, अकम्प्लिशमेंट चाहिए, सुख चाहिए। और सुख किसका दास है? वार्डरोब का, फ्लीट का? तो क्या ये नहीं होने चाहिए? मना किसने किया? पर उतने जितने से तुम सुविधाओं से ग्रस्त करके, एक्यूमुलेशन से, संचय के सूत्र से ग्रस्त करके सीमित ना हो जाओ, पशुवत ना हो जाओ, सुख से वंचित ना हो जाओ। इसलिए कल्याणकारी दृष्टि के लिए एक मार्गदर्शक, एक संविधान है। यह पूरा संविधान है यौन। प्रियम्बल के शब्द चुन चुन के प्रस्तावना में, संविधान में रखे गए थे। पूरे संविधान की व्याख्या करनी थी, आधार है वो। उसी प्रकार ये एक एक अक्षर, एक एक शब्द आधार है इस सृष्टि के मार्गदर्शन का। यौन है मिनिमलिस्टिक अप्रोच के लिए, धर्म मूलक कामनाओं के लिए संयम। मेरा ब्रह्म ऋषि कहते हैं ये संयम है। यौन है माने संयम, संयम, संयम। क्योंकि कर्म में तो धी अब आगे बढ़ने लगी है, बुद्धि अब आगे बढ़ेगी, पर इस बुद्धि को संभालना भी तो है संयम के साथ। तो संयम किसके हाथ में है? केवल केशव के हाथ में ही हो सकता है। वो प्रचोदयात में आ जाएगा। इसलिए संयम का प्रतीक है यौन है, मिनिमलिस्टिक अप्रोच का
कल्याण भाव का, सबको समाहित करने का, सर्वे भवन्तु सुखिनः को समाहित करने का शब्द है योनः। ओम शांति शांति शांति। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।